Hello, my dear students. This is Kiran, and welcome back to my channel Ideas for Learners. So, in this video, we will start chapter 5, that is changes around us, physical and chemical. ठीक है, जो हमारे अराउंड हमारे सराउंडिंग्स में जो चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है, आज हम उनके बारे में बात करेंगे। क्या वो फिजिकल चेंज है, क्या वो केमिकल चेंज है, या फिर वो अनडिजायरेबल चेंज है, डिजायरेबल चेंज है, नेचुरल चेंज है। इन सब के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में यही सब चीज के बारे में दिया गया है। ठीक है, तो हम लोग आज स्टार्ट करते हैं फिजिकल और केमिकल चेंज जो है उसके साथ। ठीक है, नाउ ये जो बॉय है, he was saying, I placed a cube of ice here half an hour ago. It has now become water. ठीक है, ये बच्चा क्या बोल रहा है कि ये एक आइस क्यूब को रखा था, ठीक है, हाफ एन आवर के लिए। फिर बाद में क्या हुआ, वो देखा कि वो पानी बन चुका है। इट बिकम वाटर, द आइस टर्न इनटू वाटर। देयर इज अ चेंज, यहाँ पे चेंज हो रहा है। आइस क्या बन गया है, वाटर बन गया है। ठीक है, यहाँ पे हम एक चेंज को ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है, फिर क्या है, दिस गर्ल वाज सेइंग, अ बर्ड that I saw yesterday on this rose plant has become a flower today. ठीक है, एक बर्ड जो थी एक रोज प्लांट में, ठीक है, कल जो थी एक कली थी, उसने देखा था कि एक कली थी, ठीक है, वो क्या बन गई, एक फ्लावर बन गई है आज, है ना। यहाँ पे भी हम लोग क्या देख रहे हैं, बर्ड चेंजेस इनटू फ्लावर। ठीक है, ये जो बर्ड थी, ये जो कली थी, ये बन गई है फ्लावर। यहाँ पे भी एक चेंज हम लोग देख रहे हैं। देन यहाँ पे ये बता रही है, द बॉटल कंटेनिंग वाटर इज नॉट कोल्ड एनीमोर। बॉटल को बाहर रखा गया है, ठीक है, तो ये क्या हुआ, ठंडी पानी थी इसमें, तो वो क्या हो गई, गर्म हो गई। तो वो क्या है, पानी जो है ठंडी अब नहीं है। ठीक है, ये जो है, ये क्या बता रहा है, यस्टरडे आई सॉ सम ब्राउन स्पॉट्स ऑन द बनाना। कुछ ब्राउन स्पॉट्स इसमें थे, ठीक है, बट क्या हुआ, आज क्या हुआ, इसमें कुछ ज्यादा ही ब्राउन स्पॉट्स आ गए हैं और उसमें एक स्ट्रॉन्ग स्मेल भी पड़ गया है। ठीक है, तो यहाँ पे भी कुछ आपको चेंज ऑब्जर्व कर रहे हो आप, है ना। ब्राउन स्पॉट्स जो हैं वो बढ़ गए, स्मेल बढ़ गया। तो इस तरह के चेंजेस हम लोग अपने सराउंडिंग्स में, हम लोग अपने एनवायरनमेंट में ऑब्जर्व करते हैं हमेशा। लेकिन क्या हम लोग सोचते हैं कि क्या वो फिजिकल चेंज है, क्या कि वो केमिकल चेंज है, ठीक है। लेकिन हम लोगों को तो पहले पता होना चाहिए कि फिजिकल चेंज क्या होता है, केमिकल चेंज क्या होता है ना। तो चलिए आज हम लोग पता लगाते हैं। ठीक है, these students are describing some changes. Okay, what kind of changes are they talking about, we will discuss. Okay, चलिए, yes, तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, एक एक्टिविटी के थ्रू आपको बताया जा रहा है। क्या बताया जा रहा है, यू माइट हैव ऑब्जर्व्ड वेरियस चेंजेस हैपनिंग अराउंड यू। ठीक है, आप लोगों ने बहुत सारे चेंजेस देखे होंगे और हर केस में कुछ ना कुछ जो है आप लोग चेंज होते हुए देखते होंगे, है ना। जैसे कि यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आपको बताया गया है, मेल्टिंग ऑफ आइस क्यूब्स, चॉपिंग वेजिटेबल्स, बॉइलिंग वाटर, मेकिंग पॉपकॉर्न, ठीक है, कटिंग अ पेपर। इन सब में क्या हो रहा है, कुछ चेंज हो रहा है। तो हम हमारा ऑब्जर्वेशन क्या होगा, यहाँ पे हम ऑब्जर्वेशन में क्या लिखेंगे, हम आपको यहाँ पे आपने ऑब्जर्वेशंस को रिकॉर्ड करना है। ठीक है, तो मेल्टिंग ऑफ आइस में क्या हो रहा है, आइस मेल्ट्स टू फॉर्म वाटर। यहाँ पे आप लिख दोगे आइस मेल्ट्स टू फॉर्म वाटर, और उसका स्टेट जो है सॉलिड से लिक्विड हो जा रहा है। ठीक है, उसका स्टेट भी चेंज हो रहा है। ठीक है, स्टेट आल्सो चेंजेस। यहाँ पे लिखना आइस मेल्ट्स टू फॉर्म वाटर। ठीक है, इस तरह से आप लोग इसमें लिख सकते हो, इनके शेप और साइज जो है वो चेंज हो रहे हैं, शेप एंड साइज चेंजेस। बॉइलिंग वाटर में आप लिख सकते हो कि वाटर चेंजेस टू वाटर वेपर। ठीक है,
और इसका इसका भी स्टेट चेंज हो रहा है जैसे कि यहाँ पे हो रहा था, ठीक है? इस तरह से आप लिख सकते हो और आगे आपको क्या लिखना है, जैसे कि आप देखो कटिंग ऑफ पीस ऑफ पेपर इसमें भी क्या होगा, ये स्मॉल पीसेस में कट हो जाएगा। अ बिगर साइज ऑफ पेपर विल कन्वर्टेड टू स्मॉलर साइज, ठीक है? एडिंग बीट रूट एक्सट्रैक्ट टू वाटर इसमें क्या होगा, वाटर का कलर जो है वो चेंज हो जाएगा। वाटर कलर ऑफ वाटर चेंजेस टू पिंक, डीप पिंक, ओके? जैसा बीट रूट का कलर होता है, बीट रूट का कलर आप उसमें डाल दोगे। फिर उसके बाद आपका क्या है, बर्निंग ऑफ वुड का है एग्जांपल। बर्निंग ऑफ वुड में आप क्या लिखोगे, वुड चेंजेस टू एशेस। वुड जो बर्न होके क्या हो रहा है, वुड बर्न एंड चेंजेस टू एशेस, ठीक है? इसमें क्या हो रहा है, एश जो है वो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म हो रहे हैं, हीट और लाइट प्रोड्यूस हो रहा है इसमें, ठीक है? यहाँ पे आपको क्या हो रहा है, हीट प्रोड्यूस हो रहा है। जब इसको गर्म कर रहे हैं तो हीट प्रोड्यूस हो रहा है, लाइट भी आपको प्रोड्यूस हो रहा है, तो ये सब चीज़ें आप लिखोगे, ठीक है? ड्राइंग वेट क्लॉथ्स में क्या हो रहे हैं, इसके जो वाटर है क्लॉथ्स में वो इवेपोरेट हो रहे हैं। वाटर from the wet clothes gets evaporated and the state of water changes from liquid to gas. इनका स्टेट क्या है वाटर का, वो गैस में चेंज हो जा रहा है, जैसे कि आप बॉइलिंग ऑफ वाटर में लिख रहे थे, ठीक है? लेकिन यहाँ पे आपका बॉइलिंग हो रहा था वाटर का और यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, इवेपोरेशन हो रहा है, ओके? नेक्स्ट क्या है, मेकिंग स्मॉल बॉल्स ऑफ डो। इसमें क्या है, बड़े बॉल्स को छोटे में कन्वर्ट करें, मतलब यहाँ पे शेप और साइज़ चेंज हो रहा है, ठीक है? आप वो लिख सकते हो। रोलिंग स्मॉल बॉल्स ऑफ डो इंटू चपातीज़, ठीक है? इसमें भी क्या हो रहा है, शेप और साइज़ चेंज हो रहा है, छोटे से हम लोग बड़ा को बना रहे हैं, इस छोटे से डो से बड़ा-सा रोटी बना रहे हैं। तो इस तरह से फिर शेप और साइज़ चेंज हो रहा है। फिर और भी आपको कुछ लिखना है, तो जैसे कि आप कुछ भी आप अपना अपने मन से एग्ज़ाम्पल ले सकते हो, जैसे कि मेकिंग अ पॉट, ठीक है? फ्रॉम मड, पॉट बनाते हैं ना जिससे दिया वगैरह बनता है, ठीक है? दिया बनता है, पॉट बनता है, बहुत सारे वेसल्स बनते हैं, ठीक है? कढ़ाई टाइप का बनता है, वो मिट्टी का, तो वो सब भी मिट्टी जो है वो चेंज हो रहा है कुछ-कुछ शेप में, डिफिनिट डिफिनिट शेप में, तो इसमें भी शेप और साइज़ का चेंजेज़ है, ठीक है? इस तरह से आप बहुत सारे चेंजेज़ आप देखते होंगे मेल्टिंग ऑफ ये कैंडल वो हो रहा है, वो भी आप बता सकते हो, ठीक है? तो इस तरह से आप बहुत सारे चेंजेज़ हैं, उनको डिस्कस कर सकते हो, एनी अदर में आप लोग लिख सकते हो, ठीक है? चलिए, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज नहीं इसी में है और you might have noticed that these changes could be in size, shape, smell और other property, ठीक है? हम लोग ऑब्जर्व क्या करते हैं, क्या नोटिस करते हैं कि बहुत सारे जो चेंजेस होते हैं उनके साइज में होते हैं, उनके शेप में होते हैं, स्मेल में होते हैं। साइज शेप जैसे कि हम लोग रोटी को डो से चपाती फॉर्म कर रहे थे तो क्या हो रहा था, रोल करने पर उसका साइज बड़ा हो रहा था, शेप चेंज हो रहा था, ठीक है? स्मेल जैसे खाना कच्चा होता है, खाना जब पक जाता है तो उसका स्मेल कुछ अलग होता है। जैसे बनाना वाला केस में था, उसका स्मेल जो है हार्ड स्मेल, स्ट्रॉन्ग स्मेल आ रहा था, ठीक है? अदर प्रॉपर्टी यानी कि उसका स्टेट वगैरह चेंज होना जैसे कि वाटर में हम लोग देख रहे थे। तो इस तरह से सब्सटेंसेस ऑब्जेक्ट्स का भी चेंज होता है, ठीक है? बहुत सारा। अब आप अदर चेंजेस के लिस्ट भी आप लोग बना सकते हो। नाउ वी ऑब्जर्व द चेंजेस अकरिंग अराउंड अस विद द हेल्प ऑफ आवर सेंसेस ऑफ साइट, स्मेल, टच, हियरिंग, टेस्ट। हम लोग कैसे ऑब्जर्व करते हैं इन चेंजेस को? थ्रू आवर सेंसेस, अपनी आँखों से देखकर, स्मेल करके, टच करके, हियरिंग सुन करके और टेस्ट करके, ठीक है? इन अपने 5 सेंस से हम लोग चेंजेस को ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है? कैन वी अरेंज दीज़ changes into categories? Of course, we can arrange these changes into categories. We will divide the changes into two categories, that is physical change or chemical change. Okay? तो देखिए, let us try to answer this question. हम लोग क्या करेंगे, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में उसको कैटेगराइज करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि फिजिकल चेंज क्या है, केमिकल चेंज क्या है। ओके, तो देखिए, जैसे कि अ सब्सटेंस
may change in appearance but remains the same। जैसे कि सब्सटेंस जो है उनके अपीयरेंस में मतलब दिखने में, ठीक है? उनके शेप साइज़ में है चेंजेस हो सकता है, लेकिन वो सब्सटेंस वही सब्सटेंस रहता है। जैसे कि आप ये एग्ज़ाम्पल देखो, पेपर, ऑब्जेक्ट्स जो बना रहे हैं हम लोग पेपर से, तो पेपर ही रह गया है, लेकिन इसका शेप साइज़ मोड़-माड़ के हम लोग कुछ भी बना दे रहे हैं। रॉकेट बना दिए, यहाँ पे बर्ड बना दिए, यहाँ पे क्या है बटरफ्लाई बना दिए, यहाँ पे फ्रॉग बना दिए। ऐसा-ऐसा काम यहाँ पे भी देखो बर्ड बना हुआ है। तो इस तरह से बहुत सारे अलग-अलग ऑब्जेक्ट्स, पेपर से ही अलग-अलग ऑब्जेक्ट्स हम लोग बना रहे हैं। उनके शेप चेंज हो रहे हैं, ठीक है? साइज़ भी चेंज हो रहा है, लेकिन वो पेपर जो मटेरियल था पेपर वो तो पेपर ही रह रहा है, ठीक है? सब्सटेंस जो है वो रिमेन सेम। तो अभी आप देखिए, यहाँ पे आपको क्या करना है, जैसे कि एक्टिविटी में आपको कुछ करना है, क्रिएट करना है। क्या क्रिएट करना है? आपको कुछ शीट्स लेने हैं पेपर के, उनको फोल्ड करना है और नए-नए ऑब्जेक्ट्स बनाने हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो, ठीक है? नाउ डू यू गेट द सेम पेपर बैक व्हेन यू अनफोल्ड दीज़ ऑब्जेक्ट्स? आप इनको जब अनफोल्ड करोगे, ठीक है? जैसे इसको फोल्ड किया गया है, उसी को फिर धीरे-धीरे खोल दोगे, ठीक है? तो आपको क्या सेम पेपर मिलेगा? पेपर तो हमें मिल जाएगा, लेकिन उसमें फ़ोल्ड के स्क्रैचेस रहेंगे, दाग वगैरह रहेगा, है ना? तो एक ये केस हो गया। दूसरा आपका केस है प्लेइंग विथ अ बलून, ठीक है? एक बैलून लेना है, उसको आपको फुला देना है, ठीक है? इन्फ्लेट करना है, देन उसके ग्रिप को जहाँ पे आप पकड़े हो, उससे धीरे-धीरे एयर को एस्केप करने देना है, मतलब कि बाहर निकालना है। तो वो क्या होगा, फिर से छोटा-सा पचक जाएगा, ठीक है? वो बैलून जो है आपका पचक गया, इतना बड़ा हो गया था, ठीक है? तो ये धीरे-धीरे फिर ऐसे हो गया। अब क्या करना है, यहाँ पे आप देखो, आपको अनइन्फ्लेटेड बैलून दोबारा से मिल गया है ना? अब फिर से आपको एक बैलून लेना है, उसको फुलाना है और उसके ग्रिप को ओपनिंग को टाइटली, उसके ओपनिंग को ग्रिप से मतलब पकड़ के टाइटली रखना है, ठीक है? और क्या करना है, प्रिक इट विथ अ पिन, उसको फोड़ देना है, ठीक है? फोड़ने में थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा, आपकी आँख वगैरह में नहीं लग जाए, ठीक है? चलिए, तो फिर क्या होगा, अब आपको क्या अनइन्फ्लेटेड बैलून दोबारा से मिलेगा? तो नहीं मिलेगा इस केस में। क्या होगा, ये बैलून ही फूट गया है, तो दोबारा से इसको अगर हम फुलाएँगे, तो फूलेगा ही नहीं। अनइन्फ्लेटेड बैलून तो मिल जाएगा, लेकिन उसका शेप जो है वो फटा-चिटा मिलेगा, ठीक है? तो ये सारे आपके यहाँ पे आपके क्वेश्चन्स थे, जिनका आपको आंसर करना था, ठीक है? अब आपका क्या है, क्रशिंग अ पीस ऑफ चॉक। क्रश करना है एक स्मॉल पीस ऑफ चॉक को, इसमें पाउडर फॉर्म में कर देना है उसको। अब क्या आप फिर से उसी पाउडर वो पीस को, चॉक के पीस को, उस पाउडर से चॉक के पीस को क्या बना सकते हो? नहीं कर सकते हो, ठीक है? तो हम लोग क्या देख रहे हैं, बहुत सारे चेंजेस में हम लोग उसको वापस भी ले आ सकते हैं और बहुत सारे में रिवर्स बैक नहीं होता है, किसी में रिवर्स हो जाता है, किसी में रिवर्स बैक नहीं होता है। बहुत सारे चेंजेस जो होते हैं वो रिवर्सिबल होते हैं, बहुत सारे इरिवर्सिबल होते हैं, ठीक है? तो रिवर्सिबल किसको, मतलब कि जैसे कि एक बैलून को हम लोग फुलाए और बड़ा किए, ठीक है? और उसको फिर छोड़ दिए तो फिर छोटा हो गया। तो ये क्या हो गया, रिवर्सिबल चेंज हो गया। रिवर्सिबल रिवर्सिबल चेंज हुआ, ठीक है? और जैसे कि ये वाला अनइन्फ्लेटेड बैलून का, उसको वो क्या हो गया, इरिवर्सिबल चेंज हो गया, ठीक है? इट कैन नॉट बी रिवर्स्ड, ओके? तो do these all changes materials such as paper, rubber sheet of balloon, chalk remain the same? इसमें आपको क्या मिल रहा है, मटेरियल जो था, इधर आपके कुछ करने से पहले वही मटेरियल था और कुछ करने के बाद, जो चेंजेस होने के बाद मटेरियल आपका सेम वही रह जा रहा है, ठीक है? लेकिन क्या है, उनके अपीयरेंस, उनके शेप, साइज, अपीयरेंस यानी कि उनका फिजिकली सामने से जो अपीयर हो रहा है वो चीज़, ठीक है? उनका शेप, साइज वो चेंज हो रहा है। यू मे ऑल्सो रिकॉल फ्रॉम ग्रेड 6 में आप लोगों ने पढ़ा होगा क्यूरियोसिटी बुक में, वाटर कैन एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म्स स्टेट्स, ठीक है? सॉलिड्स में, लिक्विड में और गैस में। वाटर जो है तीनों स्टेट में रहते हैं, लेकिन क्या होता है, उनका सिर्फ स्टेट बदलता है, वन वन स्टेट से अनदर स्टेट, ठीक है? चलिए,
इन ऑल दिस केसेस ऑल्दो वी ऑब्जर्व अ चेंज, इन सारे केसेस में हम लोगों ने ऑब्जर्व किया एक चेंज, जिसमें क्या हुआ, नए सब्सटेंसेस फॉर्म नहीं हुए, जो हमारा सब्सटेंस था वही तोड़ मरोड़ के कुछ ना कुछ करके हमको सब्सटेंस जो है वही मिल रहा है ना। तो इन इस तरह के चेंजेस को, सच चेंजेस इन विच ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक शेप, साइज और स्टेट ऑफ सब्सटेंसेस चेंजेस आर कॉल्ड फिजिकल चेंज। ऐसे चेंज जिनमें क्या हो रहा है, ऐसा चेंज जिनमें सिर्फ उनका फिजिकल प्रॉपर्टी जो है वो चेंज हो रहा है, जैसे कि उनका शेप, साइज और स्टेट। ठीक है, उस तरह के चेंजेस को हम लोग क्या बोलेंगे, फिजिकल चेंज। ओके, अब हम लोग पढ़ते हैं दूसरा चेंज के बारे में। ठीक है, अब दूसरा चेंज कौन सा है भाई? दूसरा चेंज है, यहाँ पे देखिए, अ सब्सटेंस में चेंज इन अपीयरेंस बट नॉट रिमेन द सेम। अब पिछले पिछले पॉइंट 5.1 में क्या था, सब्सटेंस में चेंज इन अपीयरेंस बट रिमेन सेम। यहाँ पे आपका क्या लग गया, सब्सटेंस नॉट रिमेन सेम, मतलब ये सब्सटेंस जो है आपका वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि आप देखिए एक एक्टिविटी के थ्रू, यहाँ पे आपको क्या करना है, दो ग्लास टम्बलर्स लेने हैं जो कि स्मॉल और ट्रांसपेरेंट, और या फिर स्मॉल ट्रांसपेरेंट बॉटल्स भी आप ले सकते हो, दो पीस। ठीक है, नाउ मार्क देम ए एंड बी, ए और बी उसमें मार्क कर लेना है। जैसे कि ये एक ग्लास, ये 2 ग्लास इन्होंने लिया है, तो वो क्या कर दिया है, इन्होंने मार्क कर दिया ए और बी। नाउ फिल 1/4 ऑफ द ग्लास टम्बलर ए विथ टैप वाटर, इसमें टैप वाटर डाला गया है, 1/4 इसको फिल करना है टैप वाटर से। और टम्बलर बी में, यानी कि ग्लास टम्बलर बी में को 1/4 लाइम वाटर डालना है, चूना वाला पानी। ठीक है, वो वाला लाइम, तो इसमें आप डाल दोगे। अब क्या करना है आपको, ब्लो एयर करना है, एक्सहेल करना है, फूँक मारना है। ठीक है, मुँह से एक सेपरेट, दोनों दोनों के लिए एक सेपरेट स्ट्रॉ यूज़ करोगे आप। ठीक है, और उससे क्या करना है, फूँक मारना है। और आपको ये ध्यान रखना है कि आप कुछ भी इससे मतलब अपने मुँह में फिर से मत ले लेना, उसको सक आउट मत कर लेना। ठीक है, डू नॉट सक द वाटर और लाइम वाटर व्हाइल डूइंग दिस। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखना और ऐसे करना। तो उसके बाद आप क्या देखोगे, इसमें जब फूँक मारोगे तो इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। इसमें जब फूँक मारोगे, ये क्या था, एक टैप वाटर था। इसमें क्या है, टैप वाटर है। और इसमें क्या है, लाइम वाटर। इसमें फूँक मारोगे ना तो इसमें आपका जो वाटर है, लाइम वाटर, वो मिल्की हो जाएगा। मतलब मिल्क की तरह अपीयरेंस, मिल्क लगेगा, कि आप देखोगे तो दूर से लगेगा कि आपको कि वो मिल्क में है, इसमें उस ग्लास टम्बलर में मिल्क है। ठीक है? तो ऐसा चेंजेस क्यों आया? ये तो इसका कलर जो है देखिए आप लोग, ट्रांसपेरेंट है। ठीक है? वो क्या हो जाएगा, मिल्की हो जाएगा। ठीक है? मिल्क क्या होता है, ट्रांसलूसेंट होता है। तो ये चेंजेस होंगे, वो सब्सटेंस तो आपका सेम नहीं रहा, यहाँ पे क्या हुआ, सब्सटेंस जो है वो चेंज हो गया। तो इस तरह के चेंजेस को हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल चेंज। ठीक है, देखिए, इन टम्बलर ए ब्लोइंग एयर इनटू वाटर क्रिएट्स बबल, इसमें क्या हुआ, फूंक मारे तो थोड़ा-सा बबल्स क्रिएट हुआ। ठीक है, और टम्बलर बी में लाइम वाटर क्रिएट्स बबल, बबल तो होगा ही क्योंकि फूंक मारे थे तो बबल्स क्रिएट होगा। और क्या होगा, ये जो लाइम वाटर है वो मिल्की हो जाएगा या फिर क्लाउडी बोल सकते हो आप। ठीक है, और इसको अगर आप छोड़ दोगे कुछ टाइम के लिए तो वहां पे एक आप देखोगे एक व्हाइट सब्सटेंस जो है वो सेटल डाउन हो गया, उसके बॉटम में, ग्लास के बॉटम में व्हाइट सब्सटेंस जो है वो सेटल डाउन हो गया है। ठीक है, तो ये व्हाइट सब्सटेंस कहाँ से आया? हम लोगों तो इसमें कुछ मिक्स नहीं किए हैं, सिर्फ फूँक मारे हैं। तो क्या होता है, जब भी केमिकल चेंज होता है तो न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड थ्रू द प्रोसेस। ठीक है? और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन। ठीक है? नाउ देखिए, ये जो न्यू सब्सटेंस फॉर्म हुआ वो क्या इंडिकेट कर रहा है कि व्हाइट सब्सटेंस जो सेटल्ड हुआ था नीचे, वो इंडिकेट कर रहा है कि न्यू सब्सटेंस जो है वो फॉर्म हो चुका है। ठीक है, इस तरह के चेंजेस को हम लोग क्या बोलते हैं, जिसमें कि न्यू सब्सटेंस फॉर्म होते हैं, वो होता है केमिकल चेंज। और फिजिकल चेंज क्या होता है,
उसका फिजिकल अपीयरेंस जो है वो चेंज होता है सिर्फ और सिर्फ, उसमें नए सब्सटेंस फॉर्म नहीं होते हैं। उनके जो सब्सटेंस हम लोग यूज करते हैं सब्सटेंस आपका वही रहता है। ठीक है, तो केमिकल चेंज में क्या हुआ, आपका जो सब्सटेंस था वो एक नया सब्सटेंस बना दिया। ठीक है, एक एक्स्ट्रा चीज ऐड हो गया इसमें। और इस तरह के प्रोसेस को क्या कहा जाता है, केमिकल रिएक्शन, जिसमें नए सब्सटेंस जो है फॉर्म होते हैं। ठीक है, इन दिस केस कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर यू ब्रीथ आउट, जो हम लोग एक्सहेल कर रहे हैं, जो हम लोग फूंक मार रहे थे ना लाइम वाटर में, उसमें क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे फूंक से कार्बन डाइऑक्साइड जा रहा है। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करके क्या बना रहा है, एक व्हाइट कलर सब्सटेंस बना रहा है। ठीक है, जो कि नया सब्सटेंस था, जिसको क्या बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं। ठीक है, और ये क्या होता है, इनसॉल्युबल होता है वाटर में। इसलिए क्या हो रहा था, यहाँ पे जो आपका व्हाइट सब्सटेंस था, ये जो आपका व्हाइट सब्सटेंस सेटल हो रहा था ना यहाँ पे, ये फॉर्म हो रहा था। यही व्हाइट सब्सटेंस जो है कैल्शियम कार्बोनेट है। ठीक है, ये इनसॉल्युबल है, घुलनशील नहीं है, इसलिए वो प्रेसिपिटेट के थ्रू सेटल हो रहा था। ठीक है, प्रेसिपिटेट के फॉर्म में। देयरफॉर द लिक्विड इन द बॉटम अपीयर्स मिल्की, इसीलिए आपका जो लिक्विड है वो मिल्की अपीयर होता है और क्लाउडी अपीयर होता है। और साथ ही क्या है, स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर इज आल्सो फॉर्म, उस इस प्रोसेस में क्या होता है, थोड़ा सा अमाउंट में वाटर भी जो है वो फॉर्म होते हैं। ठीक है, दिस फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू सब्सटेंस इंडिकेट अ केमिकल चेंज, वही चीज है। नाउ द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व इन दिस चेंज कैन बी रिप्रेजेंटेड इन शॉर्ट फॉर्म एज अ केमिकल इक्वेशन। इस केमिकल चेंज को हम लोग शॉर्ट में रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, केमिकल इक्वेशन के थ्रू। ठीक है, जैसे हमारा उधर का क्वेश्चन था मेटल और नॉन मेटल का, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को रिएक्ट करवा रहे थे, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा था। तो ये जो हमारा था ना, ये शॉर्ट फॉर्म में हम लोग जो रिप्रेजेंट कर रहे थे, इसी को कहा जाता है केमिकल इक्वेशन। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशन कहते हैं। चलिए, तो यहाँ तक का क्लियर हुआ होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। अभी देखिए क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, जो कि लाइम वाटर था ना, उसको बोलते हैं, केमिकल नेम उसका है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, नाउ उसको हम लोग क्या किए, उसमें फूंक मार रहे थे तो कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग ला रहे थे, तो यहाँ पे क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड ऐड हो गया, एड अप हुआ, और वो क्या दिया, एक इनसॉल्युबल व्हाइट कलर सब्सटेंस दिया, जो कि क्या था, कैल्शियम कार्बोनेट था। ठीक है, और साथ ही क्या किया, थोड़ा सा वाटर फॉर्म किया। हम लोग पिछले अभी पेज में पढ़े हम लोग वही चीज। तो क्या है, यहाँ क्या बता रहा है, द टर्निंग ऑफ लाइम वाटर मिल्की इज ऑल्सो यूज एज अ टेस्ट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। कभी भी कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेजेंस, ठीक है, कभी भी आपको टेस्ट करना हो, तो आप लाइम वाटर को मिल्की बना करके आप दिखा सकते हो कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है। अगर लाइम वाटर मिल्की नहीं होगा तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट नहीं होंगे, एब्सेंट होंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप शो कर सकते हो, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए भी ये एक टेस्ट के रूप में हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो आपका ये था, केमिकली हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इक्वेशन बोलेंगे। ठीक है, केमिकल इक्वेशन बोलेंगे। चलिए, अब क्या है कि आपको फिर से एक्सपेरिमेंट करना है। साइंस में तो एक्सपेरिमेंट 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 है ना, तो करते रहिए भाई, एक्सपेरिमेंट एक्सपेरिमेंट करने में भी तो मजा आता है। चलिए, नाउ टेक अ टी स्पूनफुल ऑफ विनेगर। ठीक है, जल्दी जल्दी बोलने में ना और देर हो जाता है ना, इसलिए आराम से पढ़ो। क्या है, विनेगर और लेमन जूस आपको लेना है। ठीक है, 1 टीस्पून फुल, ठीक है, मतलब एक फुल टीस्पून आपको लेना है। क्या लेना है, विनेगर लेना है या फिर लेमन जूस लेना है, किसमें लेना है, आपको एक टेस्ट ट्यूब में लेना है। ठीक है, उसमें आपको एक पिंच बेकिंग सोडा ऐड करना है। बेकिंग सोडा का नेम जो है, ये केमिकल नेम आप याद रखेंगे। ठीक है, क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, बेकिंग सोडा का क्या है केमिकल नेम,
सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और यहाँ पे आपका ये केमिकल नेम है, लाइम वाटर का केमिकल नेम, और कैल्शियम कार्बोनेट, ये जो इनसॉल्युबल सब्सटेंस बना, ये सब आप लोग याद रखेंगे, है ना? केमिकल नेम भी आपको क्वेश्चंस में आ सकता है। बेकिंग सोडा का केमिकल नेम हो गया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब आप क्या देखोगे, विनेगर आप जैसे लिए हो और बेकिंग सोडा लिए हो 1 पिंच, तो उस दोनों को मिक्स करोगे तो फिर क्या मिलेगा आपको? उन दोनों में मिक्स करने पर क्या होगा? फिजिंग बबलिंग साउंड मिलेगा, ठीक है? एंड सी द गैस बबल्स फॉर्मिंग, यू विल हियर, आपको फिजिंग बबलिंग साउंड आपको मिलेगा सुनने को। जैसे कि आप ये कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीते हो, कोको कोला, थम्स अप, स्प्राइट, ये सब में अगर आप उसको शेक करोगे, शेक करने के बाद खोलने के बाद कैसा आवाज आता है, उसी टाइप का आवाज आपको उस इसमें मिलेगा, इस केस में, ठीक है? फिजिंग बबलिंग साउंड मिलेगा और आप बबल फॉर्मेशन को भी देख पाओगे, गैस बबल्स फॉर्म होंगे, ठीक है? Now pass this gas through freshly prepared lime water kept in the another test tube. एक अलग से आपको टेस्ट ट्यूब और फिर से लेना है और इस गैस को आपको पास कर देना है, किसमें? जिसमें लाइम वाटर रखा हो। तो लाइम वाटर रखा होगा तो क्या होगा? लाइम वाटर जो है मिल्की हो जा रहा है। हम लोग क्या देख रहे हैं? लाइम वाटर मिल्की हो जा रहा है। तो मतलब हमको क्या समझ में आ रहा है? ये जो गैस था वो कौन-सा गैस था? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है? कार्बन डाइऑक्साइड ही ना करता है लाइम वाटर को मिल्की, तो इसलिए हमको ये समझ में आ रहा है कि ये जो गैस था वो क्या था? कार्बन डाइऑक्साइड था, ठीक है? नाउ दिस इंडिकेट्स दैट द गैस फॉर्म्ड इज कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है? नाउ दिस एक्टिविटी कैन बी परफॉर्म्ड यूजिंग 2 स्मॉल बॉटल्स। देखिए यहाँ पे आपको फिगर में समझा दिया गया है। यहाँ जो था ये टेस्ट ट्यूब में इसको बंद करके यहाँ पे एक कनेक्टिंग ट्यूब लगा करके इसमें इस तरह से पास करवाया जा रहा है। इसमें आपका क्या था, विनेगर और 1 पिंच सोडा को मिक्स कर दिया गया, बेकिंग सोडा को, ठीक है? और उसके बाद क्या हुआ, एक फिजिंग बबलिंग साउंड हुआ, प्रोड्यूस हुआ और सीधे गैस बबल्स जो है फॉर्म हुए और इसी गैस बबल को यहाँ से पास करके इसमें भेजा गया, इस टेस्ट ट्यूब में, ठीक है? इस टेस्ट ट्यूब में जो रखा हुआ लाइम वाटर था वो मिल्की हो गया। मिल्की होने से हमें ये समझ में आया कि ये जो गैस फॉर्म हो रहा था वो कौन-सा गैस था? कार्बन डाइऑक्साइड गैस था, ठीक है? और यही चीज़ आप एक बॉटल में आप कर सकते हो। इसमें एक फ्लेक्सिबल स्ट्रॉ ले लेना, डाल देना इसमें और यहाँ पे आपको क्या लेना है, वही सेम चीज़, विनेगर या फिर लेमन जूस और सोडा, बेकिंग सोडा, ठीक है? तो इस तरह से आपको लेना है और फिर इधर से आपको गैस को पास आउट करवाना है और ये जो आपका वाटर होगा वो मिल्की हो जाएगा, ठीक है? Now, since a new substance carbon dioxide is formed, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड तो था नहीं, अपने से आया ना एक्स्ट्रा सब्सटेंस, नया सब्सटेंस बना, तो क्या कह सकते हैं हम लोग कि ये जो एक चेंज है वो केमिकल चेंज है, ठीक है? और इस तरह से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करेंगे, विनेगर प्लस बेकिंग सोडा गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अदर सब्सटेंसेस क्या हुआ, यहाँ पे वाटर भी बनेगा थोड़ा सा, ठीक है? चलिए, अब इसी को अगर आप रिपीट करोगे यही एक्टिविटी बेकिंग सोडा और वाटर के साथ, ठीक है? तो क्या आप क्या देखते हो कि बबल फॉर्मेशन होगा या नहीं? ठीक है? बताओ। बेकिंग सोडा और वाटर को हम लोग ऐड कर देते हैं, ठीक है? तो बेकिंग सोडा और वाटर को ऐड करेंगे तो क्या होगा? बहुत ज़्यादा बबलिंग नहीं होगा, नॉट कॉज़ सिग्निफिकेंट बबलिंग, ओके? बेकिंग सोडा क्या है? एक बेस है, ठीक है? और यहाँ पे देखिए विनेगर जो है वो एसिड है। जब एसिड के साथ बेस मिक्स करते हैं ना, तब ये बबलिंग साउंड प्रोड्यूस होता है, ठीक है? कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, ठीक है? व्हेन बेकिंग सोडा नीड्स एन एसिड टू रिएक्ट इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है? बेकिंग सोडा को क्या चाहिए? क्योंकि ये बेस है, तो इसको एक एसिड चाहिए, ठीक है? इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करने के लिए, ओके? और कार्बन डाइऑक्साइड ही जो है वो बबल फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पे अगर कार्बन डाइऑक्साइड आपका नहीं फॉर्म हो रहा है वाटर के साथ, तो इसलिए बबल फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। ठीक है? व्हेन बेकिंग सोडा रिएक्ट्स विथ एन एसिड, इट फॉर्म्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस व्हिच कॉजेस फिजिंग और बबलिंग। ठीक है?
तो यहाँ पे वाटर के साथ आपको बबल फॉर्मेशन नहीं मिलेगा, ठीक है? चलिए, अब बढ़ते हैं आगे। अब आपका 5.3 में क्या है? सम चेंजेस पजेस इन्वॉल्विंग केमिकल चेंजेस, ठीक है? सम अदर चेंजेस, सम अदर प्रोसेस इन्वॉल्विंग केमिकल चेंजेस। चलिए, अब यहाँ पे आपको कुछ-कुछ प्रोसेस दिए गए हैं, मैं बता रही हूँ ये। ये क्या है आपका? रस्टेड आयरन नेल्स है, ठीक है? जंग लगा हुआ है। आयरन नेल्स जो है वो क्या है? पुराना है, जंग लगा हुआ है, ठीक है? यहाँ पे लिखा हुआ है रस्टेड आयरन नेल्स, ठीक है? अब यहाँ पे आप रस्टिंग का केस देखिए। In rusting of iron, we which you studied in the chapter walls of metals and non-metal, आप लोगों ने पढ़ा ना रस्टिंग ऑफ आयरन, उसमें क्या होता है? न्यू ब्राउन कलर सब्सटेंस जो है फॉर्म हो जाता है किसमें? आयरन के ऊपर एक लेयर ब्राउन कलर का फॉर्म हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं? रस्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या देखते हैं कि रस्ट फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है? क्यों होता है? वाटर और ऑक्सीजन के साथ वो जब रिएक्ट करता है तब होता है। तो रस्टिंग इज ऑल्सो अ केमिकल चेंज। इसमें क्या हो रहा है? कैसे बोल सकते हैं रस्टिंग एक केमिकल चेंज है? क्योंकि यहाँ पे न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है, एक ब्राउन कलर का लेयर जो है आयरन के ऊपर चढ़ जा रहा है ना? नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? केमिकल चेंज बोलेंगे, ठीक है? क्यों? इट बिकॉज़ इट इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस दैट इज़ आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड जो फॉर्म हो रहा है, इसलिए इसको आयरन ऑक्साइड को ही रस्ट बोलते हैं, ठीक है? यही जो है रस्ट होता है। तो ये नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है, इसलिए ये केमिकल चेंज है। दूसरा आपका टॉपिक है कंबशन। कंबशन क्या होता है? ठीक है? लेट अस रिकॉल द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। आप लोगों ने पढ़ा था ना मैग्नीशियम रिबन के बारे में? उसको बर्न करने पे क्या हो रहा था? व्हाइट एश फॉर्म हो रहा था, ठीक है? जो कि यहाँ पे हम लोग एक ग्लास में कलेक्ट कर रहे थे, ठीक है? या फिर पेट्री डिश में कलेक्ट कर रहे थे किसी चीज़ में, तो और उसको वाटर के साथ रिएक्ट करवाने पे क्या हो रहा था? मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड बन रहा था, ठीक है? तो वही मैग्नीशियम रिबन को आप लोग याद करिए, वो क्या एक फिजिकल चेंज है या फिर केमिकल चेंज है? तो आप देखोगे ये जो मैग्नीशियम रिबन है, वो एस में कन्वर्ट हो जा रहा है, ठीक है? When magnesium ribbon is burnt, a new substance that is magnesium oxide is formed. ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाने पे क्या बन रहा था? मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा था, ठीक है? Now, the burning of magnesium ribbon involves a chemical change. Burning of ribbon कैसे केमिकल चेंज हुआ? क्योंकि इसमें नया सब्सटेंस मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म हुआ। ये जो व्हाइट एश यहाँ पे जो हम लोग कलेक्ट कर रहे थे, वही व्हाइट एश क्या था? मैग्नीशियम ऑक्साइड था, ठीक है? तो वो एक नया सब्सटेंस था, इसलिए ये क्या हो गया? केमिकल चेंज हो गया। साथ ही यहाँ पे हीट और लाइट भी क्या हो रहा था? प्रोड्यूस हो रहा था, ठीक है? हीट और लाइट भी प्रोड्यूस हो रहा था। इनके फॉर्मेशन के नए-नए फॉर्मे नए नए सब्सटेंस के फॉर्मेशन के साथ हीट और लाइट भी प्रोड्यूस हो रहा था, ठीक है? तो यहाँ पे आप देखिए इनका रिएक्शन को हम लोग इस तरह से दिखा सकते हैं, ठीक है? द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज़ magnesium ribbon plus oxygen gives magnesium oxide plus heat plus light. Okay, now the chemical reaction in which the substances reacts with oxygen, ठीक है? ऐसे केमिकल रिएक्शन जिसमें कोई भी सब्सटेंस जो है रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ, मतलब किसी भी सब्सटेंस के साथ हम लोग ऑक्सीजन के साथ अगर रिएक्शन करवा रहे हैं, ठीक है? और वो प्रोड्यूस कर रहा है हीट और लाइट, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंबशन, ठीक है? जैसे कि बर्निंग ऑफ वुड, बर्निंग ऑफ वुड, लकड़ी को जलाते हैं तो क्या होता है? ये ऐश के फॉर्म में चला जाता है, ठीक है? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही हम लोग बर्न करते हैं, विदाउट ऑक्सीजन हम लोग क्या देखते हैं कि नहीं जलता है कुछ भी चीज़। जैसे कि एक कैंडल है, कैंडल को आप बर्न करोगे, ठीक है, लाइट अप करोगे तो क्या होगा? ये तभी जले मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही जलता है। ये देखो आप ग्लास इसके ऊपर से रख दिया गया है, ऑक्सीजन सप्लाई कट हो जा रहा है, तो क्या हो रहा है? ये बुझ जा रहा है, ठीक है? द फ्लेम इज कन्वर्टेड इनटू स्मोक, बंद हो गया आपका। तो इस तरह के कंडीशन मतलब इस तरह के रिएक्शन जिसमें हीट और लाइट प्रोड्यूस हो रहे हैं,
ठीक है? उसको क्या बोलेंगे? कंबशन, ठीक है? और जो सब्सटेंसेस इन्वॉल्व हो रहे हैं इस कंबशन रिएक्शंस में, उनको हम लोग बोलते हैं कंबस्टिबल सब्सटेंसेस। जैसे कि बर्निंग ऑफ वुड में कौन-कौन से सब्सटेंसेस इन्वॉल्व हो रहे हैं? पहला तो वुड, दूसरा ऑक्सीजन, ठीक है? और साथ ही हम लोग और एक चीज़ प्रोड्यूस करते हैं, मतलब एक और चीज़ यूज़ करते हैं, हीट और लाइट, मतलब उसको एक एप्रोप्रिएट टेम्परेचर देते हैं ना कि वो जल जाए, ठीक है? तो वो हम लोग एक प्रोड्यूस करते हैं साथ में। तो वो सब चीज़ क्या हो गया आपका? कंबस्टिबल सब्सटेंस हो गया। जैसे कि एग्ज़ाम्पल वुड, पेपर, कॉटन, केरोसिन, ठीक है? ये सारे क्या हो गए? कंबस्टिबल सब्सटेंसेस हो गए, ठीक है? लेट अस फाइंड आउट वेदर द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज़ एसेंशियल फॉर कंबशन और नॉट, ठीक है? तो आप ये जान लीजिए कि ऑक्सीजन जो है कंबशन के लिए एसेंशियल है, क्योंकि आप ये वाला बहुत ही कॉमन एक्सपेरिमेंट है कि जब आप कैंडल जला रहे हो ऐसे ही खुले एनवायरनमेंट में, तो क्या होता है वो जल जाता है। और इसी को अगर आप अनपैक पूरा पैक कर दो, ठीक है? एक ग्लास से पैक कर दिया आपने, तो यहाँ पे आपका ऑक्सीजन सप्लाई कट हो गया, तो क्या होगा यहाँ पे? बुझ जाएगा ये और नहीं जलेगा। इट विल नॉट फ्लेम, ओके? इट विल नॉट ग्लो। चलो, अब क्या है? उसको आप लोग एक पेट्री डिश में रखोगे, दोनों कैंडल को, ठीक है? पेट्री डिश इस तरह का होता है, ठीक है? इस तरह का एक डिश होता है, ग्लास का होता है, तो या फिर किसी ग्लास टम्बलर में भी रख सकते हो। मतलब नीचे में आप कुछ रख देना, ठीक है? और ऊपर से कवर करो, तो यहाँ पे आपको थोड़ा-सा वाटर रखना है। वाटर नहीं रखना है, इसमें आपको लाइम जूस रखना है, लाइम वाटर का, ठीक है? और इसमें आपको कुछ भी नहीं रखना है। इसमें जब आप बंद करोगे इसको, जब बुझ जाएगा तो क्या देखोगे आप लोग, ये जो लाइम वाटर था, वो क्या हो जाएगा? मिल्की हो जाएगा। फिर हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ पे ये बुझ जा रहा है तो क्या हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से यहाँ पे लाइम वाटर जो है वो मिल्की हो जा रहा है। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या देख रहे हैं कि देयर इज़ अ प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है? यहाँ बढ़ते हैं इस पेज में, ये देखिए। We observe that candle that was not covered continues to burn, ठीक है? और candle that was covered stops burning after some time, ठीक है? कुछ टाइम बाद बर्न क्यों क्यों होता है ऐसा? Since the candle covered by glass tumbler does not have a continuous supply of air, the flame gets as extinguished, ठीक है? ये क्या हो रहा है? फ्लेम जो है वो extinguished हो जा रहा है, मतलब बुझ जा रहा है, बंद हो जा रहा है। फ्लेम क्यों बंद हो रहा है? क्योंकि वहाँ पे कंटिन्यू जो सप्लाई है एयर का वो कट जा रहा है, ठीक है? द कंपोनेंट ऑफ एयर दैट सपोर्ट्स कंबशन इज ऑक्सीजन, ठीक है? एक कंपोनेंट क्या हो गया? ऑक्सीजन हो गया। दिस कैन बी कन्फर्म्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द ग्लास, ठीक है? ये कैसे कन्फर्म हो रहा है? क्या कि उसके ग्लास में कार्बन डाइऑक्साइड था। आप क्या देखा उस आप लोगों ने उस पेट्री डिस्क में जो हम लोगों ने लाइम वाटर डाला था, वो क्या हो रहा है कि वो मिल्की हो जा रहा है, ठीक है? यहाँ पे आप देखिए, you can test carbon dioxide by adding a small amount of lime water in the petri dish and you will notice that it will turn milky, ठीक है? Now this carbon dioxide was formed by carbon, ठीक है? अब ये कार्बन कहाँ से आया? उस वैक्स से आया। वैक्स कौन-सा? जो कैंडल का वैक्स था, ठीक है? उस वैक्स से आपका कार्बन आया, वो जब जल रहा था तो कार्बन फॉर्म हो रहा था, ठीक है? तो वो क्या किया, पेट्री डिश में जो लाइम वाटर था, उसको मिल्की बना दिया, ठीक है? तो यहाँ पे आपका कार्बन भी आ गया और ऑक्सीजन था, ठीक है? साथ ही इन अदर वर्ड्स ऑक्सीजन इज़ रिक्वायर्ड फॉर कंबशन, ठीक है? तो आपको क्या पता चला? ऑक्सीजन जो है हमारे कंबशन के लिए रिक्वायरमेंट होता है, एसेंशियल होता है, ठीक है? नाउ साइंस एंड सोसाइटी, ये टॉपिक को कंप्लीट कर लिया जाए। इफ अ पर्सन्स क्लॉथ कैचेस फायर, व्हाट इज द बेस्ट वे टू एक्सटिंग्विश द फायर, ठीक है? अगर किसी के कपड़े में आग लग जाता है,
तो हम लोग कैसे उसको अच्छे मतलब ऐसा कौन-सा बेस्ट वे है कि उसको हम लोग फायर को बुझा सकें, ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग इस एक्टिविटी से क्या सीखे कि अगर हमको ल ल वो जो कैंडल था, उसको अगर फ्लेम को बुझाना है, क्या करेंगे उसका ऑक्सीजन सप्लाई को कट कर देंगे, ठीक है? तो यहाँ पे भी अगर किसी के कपड़े में आग लग गई हो, तो आप सबसे पहले क्या करोगे कि उसकी ऑक्सीजन सप्लाई जो हो रही है, उसको बंद करना है। ऑक्सीजन तो आपके पूरे एरिया में फैला हुआ है, पूरे एनवायरनमेंट में, सराउंडिंग में, तो हम लोग कैसे ऑक्सीजन को हटाएँगे भई? तो हम लोग क्या करेंगे ऑक्सीजन वहाँ एनवायरनमेंट में नहीं खोज-खोज के हटाना है, ठीक है? आपको क्या करना है अब उस बंदे के ऊपर एक कपड़ा, ब्लैंकेट या फिर कोई सा भी कपड़ा अच्छा-सा लपेट देना है उसको। ऐसा लपेटना है कि उसका ऑक्सीजन मतलब उसके अंदर ना जाए और फायर जो है वो बुझ जाए, ठीक है? जैसे कि गैस वगैरह आपका सिलेंडर की बात करें, तो सिलेंडर में क्या होता है जब आग लगता है तो आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे वीडियो में क्या करते हैं उसमें एक कपड़े को रैप कर देते हैं, दिखाता है कोई-कोई करके, तो वैसे ही उसमें क्या करते हैं उस सिलेंडर में उस कपड़े को रैप कर दो अच्छे से तो उसका ऑक्सीजन सप्लाई रुक जाएगा तो वो फ्लेम जो है वो आग जो है वो बुझ जाएगा, ठीक है? और देखिए, सिंथेटिक ब्लैंकेट या फिर क्लॉथ जो है उसको कभी भी आप लोगों को यूज़ नहीं करना चाहिए, ठीक है? किसी भी फायर प्लेस में या फिर कहीं पे भी सिंथेटिक कपड़ों को यूज़ नहीं करना चाहिए क्योंकि क्या होता है ये जब जलते हैं ना तो वो धीरे-धीरे मेल्ट होने लगते हैं और मेल्ट होने के बाद जैसे कि आप प्लास्टिक को कभी ज बर्न करके देखे हो, कैसे वो धीरे-धीरे मेल्ट होते हैं, उसी तरह से सिंथेटिक ब्लैंकेट वगैरह जो है या फिर सिंथेटिक क्लॉथ है, जब बर्न होंगे ना तो वो मेल्ट हो जाएँगे और क्या होता है वो हमारे स्किन में स्टिक हो जाता है, चिपक जाता है। इससे हमें और दिक्कत होगी, ठीक है? चलिए, फ़ैसिनेटिंग फैक्ट अब क्या है फ़ैसिनेटिंग फैक्ट? नेचर्स वंडर You might have observed some insect emitting light in a garden or a field late evening. यहाँ पे बात हो रही है फ़ायरफ्लाइज़ की, जिसको कहते हैं जुगनू। जुगनू वाला सॉन्ग तो सभी को सुने होंगे, है ना? अब यहाँ पे जुगनू की बात हो रही है। देखिए यहाँ पे भी जो इंसेक्ट हैं, वो लाइट एमिट कर रहे हैं, ठीक है? लाइट एमिट कर रहे हैं और these insects are called fireflies. Their light is produced by a chemical change. इनमें भी एक केमिकल चेंज हो रहा है, ठीक है? तभी उनका लाइट प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है? This type of light production without heat in the living organism is called bioluminescence. ठीक है? Bioluminescence. इनको क्या कहते हैं? बायोल्यूमिनेसेंस ओके? ये ऐसे लाइट जो प्रोडक्शन हो रहे हैं विदाउट हीट बिना हीट के जो लाइट प्रोडक्शन हो रहा है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, इन्हीं को कहा जाता है बायोल्यूमिनेसेंस ओके? चलिए, अब बढ़ते हैं आगे। इज़ द प्रेजेंस ऑफ एयर इनफ फॉर कंबशन? क्या कंबसन के लिए सिर्फ एयर का प्रेजेंस बस हमें काफ़ी है? और हमें कुछ जलाने के लिए किसी भी चीज़ को जलाने के लिए कंबसन के लिए हमें और कुछ चाहिए या फिर सिर्फ ऑक्सीजन जो है वो इनफ है? तो आप नोटिस करोगे क्या नोटिस करोगे? पहले आप इसको पढ़ लो, है ना? Combustion combustible substances and oxygen are necessary for combustion ठीक है? Combustible substances मतलब जो जल रहे थे, किन्हीं भी सब्सटेंस को जिसको हम लोग जला रहे थे और ऑक्सीजन जो है वो सब नेसेसरी है कंबसन के लिए। लेकिन साथ ही और एक चीज़ जो है वो कंबसन के लिए ज़रूरी है। मैंने थोड़ी देर पहले पढ़ाई थी, तो मैं बताई थी, ठीक है? वही चीज़ आपको यहाँ पे आपको बताना है। थोड़ी देर पहले मैं बताई थी, आप याद करो। वी ऑल्सो नो दैट पेपर इज़ अ कंबस्टिबल सब्सटेंस ठीक है? बट वी कैन कीप इट इन द एयर फॉर एनी लेंथ ऑफ टाइम विदाउट इट कैचिंग फायर ठीक है? पेपर जैसे कि हम लोग जान रहे हैं, एक पेपर जो है वो कंबस्टिबल सब्सटेंसेस है। उसको आप ऑक्सीजन के पास रख दो। हमारे एयर में ऑक्सीजन मौजूद है ना, इसको आप पेपर को आप रख दो कहीं पे भी, कितना भी देर के लिए रख दो, तो क्या ये जल जाता है क्या? इट विल बर्न नहीं, जलता तो नहीं है। व्हाट एल्स इज़ नीडेड टू स्टार्ट कंबशन और हमें क्या चाहिए होता है?
वो हीट, वो आग तो चाहिए, ठीक है? और हमें चाहिए होता है वो हीट, ठीक है? अगर उसको जलाओगे नहीं तो कैसे होगा? चलेगा ही नहीं, कितना भी देर उसको रख दो, ठीक है? तो यहाँ पे इसको समझाने के लिए एक एक्टिविटी को परफ़ॉर्म किया गया है और आपको ये एक्टिविटी अपने सुपरविज़न ये टीचर के सुपरविज़न के साथ ही करना है या फिर किसी बड़े के साथ, ठीक है? नाउ क्या करना है आपको एक पीस ऑफ पेपर को आपको लेना है और एक टोंग लेना है, ठीक है? पेयर ऑफ टोंग एंड ब्रिंग इट लाइटेड मैचस्टिक टू इट, ठीक है? उसको क्या करेंगे हम लोग जला देंगे, तो क्या होगा वो तुरंत से जल जाएगा, ठीक है? डू वी से वी नीड अ फायर टू स्टार्ट द बर्निंग प्रोसेस? ठीक है? हम लोग बर्निंग प्रोसेस के लिए फायर हमें चाहिए, ठीक है? और क्या चाहिए? टेक अनदर पीस ऑफ पेपर सिर्फ फायर मतलब अगर सिर्फ मैच स्टिक ला लिए, जला दिए तो जल गया। लेकिन कभी-कभी क्या होता है जंगल में हम लोग सुनते हैं आग लग गया, ठीक है? बहुत बार। कोई जलाता नहीं है उसको, ठीक है? लेकिन वो वहाँ पे जल जाता है, कैसे होता है ऐसा? ठीक है? तो ये आप दूसरा केस देखिए। Take another piece of paper using a magnifying glass, focus the sun rays and make the smallest and brightest spot on the paper. इसमें आप brightest spot आप डाल रहे हो एक दूसरे पेपर में इस मैग्नीफाइंग ग्लास के थ्रू सनरेज को आप कलेक्ट करके यहाँ डाल रहे हो तो क्या होगा कुछ टाइम बाद क्या होगा हम लोग ऑब्जर्व करेंगे कि जो पेपर है वो इट एमिट स्मोक उससे धुआं निकलने लगेगा और धीरे से वो जल जाएगा, ठीक है? तो हम लोग क्या देख रहे हैं सब्सटेंसेस कैन बर्न इवन विदाउट फायर हम लोगों ने यहाँ पे तो क्या है मैचस्टिक को नहीं यूज किया फायर को यूज नहीं किया फिर भी क्या हुआ सब्सटेंसेस बर्न हुए ना उसी तरह यहाँ पे जंगल की आग में होता है क्या होता है इट कैचेस फायर बाय ओन ठीक है यहाँ पे कोई जलाता वगैरह नहीं है तो कैसे हम लोग इसको इस चेंज को एक्सप्लेन करें देखो फोकसिंग सन रेज ऑन द पेपर हीट्स इट ठीक है क्या कर रहा है हीट कर रहा है वहां पे जल रहा था तो क्या हो रहा था हीट कर रहा था द टेम्परेचर ऑफ द पेपर इंक्रीजेस टेम्परेचर क्या हुआ हीट करने से बढ़ गया टेम्परेचर जब बढ़ा तभी तो वो जला ठीक है आफ्टर सम टाइम द पेपर बिकम सो हॉट दैट इट स्टार्ट्स बर्निंग ठीक है द मिनिमम टेम्परेचर at which a substance catches fire is called its ignition temperature वैसा मिनिमम टेम्परेचर जिसमें कोई भी सब्सटेंस जो है वो जल जाए ठीक है उसको हम लोग क्या बोलते हैं इग्निशन टेम्परेचर ठीक है सब सब्सटेंसेस का इग्निशन टेम्परेचर जो है अलग अलग होगा ठीक है डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द सब्सटेंस ठीक है तो वैसे मिनिमम टेम्परेचर जिसमें कोई भी सब्सटेंस जो है जल जाए उसको बोलेंगे इग्निशन टेम्परेचर सिंस द टेम्परेचर ऑफ द lighted matchstick was already higher than the ignition temperature of the paper जो मैच स्टिक का जो इग्निशन टेम्परेचर था जब हम उसको जलाएँ, तो वो उसका बहुत ज़्यादा हाई था टेम्परेचर जितना आपको पेपर जलाने के लिए चाहिए इग्निशन टेम्परेचर उससे हाई था। तो क्या हुआ उसने फटाक से पेपर को जला दिया। ठीक है? तो हम लोग क्या कंक्लूड किए कि कंबसन होने के लिए हमारे पास 3 रिक्वायरमेंट्स होने चाहिए। क्या? एक तो कंबस्टिबल सब्सटेंस होना चाहिए जिसको हम लोग फ्यूल बोल सकते हैं। ठीक है? दूसरा ऑक्सीजन होना चाहिए और तीसरा क्या होना चाहिए हीट और जो कि उतना हीट जो अलाउ कर सके जो उसके इग्निशन टेम्परेचर पर रीच कर सके। मतलब उतना इग्निशन टेम्परेचर को रीच करेगा, उतना हीट आप अगर प्रोवाइड करोगे तभी वो क्या होगा वो सब्सटेंस जो है बर्न होना शुरू हो जाएगा। तो कंबशन के लिए आप ये फायर ट्रायंगल याद रखोगे ऑक्सीजन, हीट और फ्यूल। ठीक है? फ्यूल किसको कहा गया है? कम्बस्टिबल सब्सटेंसेस को। ठीक है? तो ये चीज़ जो है ये तीनों चीज़ होगा तभी कंबसन जो है पॉसिबल हो पाएगा। ठीक है? कैन फिजिकल चेंज अकर कैन फिजिकल एंड केमिकल चेंज अकर इन द सेम प्रोसेस? एक ही प्रोसेस में केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज पॉसिबल है। ठीक है? व्हाट चेंजेस टेक प्लेस व्हेन अ कैंडल इज लाइट? कैंडल को अगर आप जलाते हो तो कौन-कौन से चेंजेस होते हैं? ठीक है? ये हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। ये 5.4 हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, है ना? कैंडल में हम लोग क्या देखेंगे कि फिजिकल और केमिकल प्रोसेस केमिकल चेंज
दोनों चीज़ हो रहा है, एक ही प्रोसेस जब हम लोग कैंडल को लाइट कर रहे हैं, एक सेम प्रोसेस में हम लोग फिज़िकल चेंज भी ऑब्ज़र्व करेंगे, केमिकल चेंज भी ऑब्ज़र्व करेंगे, ठीक है? तो ये हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? आज की क्लास के लिए यहीं तक था, ओके? और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा, चैनल को हाइप करिएगा अगर आपको ऑप्शंस मिले, तो हाइप करना नहीं भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय, टेक केयर।